अगर आपने वीडियो चालू कर ली है तो एक बार सुन के ज़रूर जाएं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो जिन लोगों को भी जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेना है, यानी कि जिनके बच्चों को, ठीक है, जो कक्षा 5 में वर्तमान में और कक्षा 6 से जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। तो इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के भाई, और इसकी जो लास्ट डेट है हम देखेंगे लास्ट डेट क्या है, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या बदलाव हुए हैं, ठीक है, कब तक फॉर्म भर सकते हैं, और कौन कौन सी जो डॉक्यूमेंट्स है हमको इस पेपर देने के लिए चाहिए, ठीक है, किस किस डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण हम बाहर हो सकते हैं, या कौन कौन से हमें बनवाना ज़रूरी है। तो पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, यानी कि जो एग्ज़ाम होगा वह कितने 80 क्वेश्चन का होगा, ठीक है, 80 प्रश्न होंगे इसमें, जिसमें से 40% किसके होंगे, मेंटल एबिलिटी, यानी कि एक तरह रीजनिंग के, ठीक है, जो अपने बेसिक होती है, जैसे चित्रों के बारे में या आकृति पहचानना, खुली आकृति, बंद आकृति इत्यादि के बारे में। 20 क्वेश्चन होंगे मैथ के बारे में, ठीक है, साधारण मैथ आएगी, गणित के बारे में 20 क्वेश्चन, और हिंदी और इंग्लिश के दोनों को 10-10 प्रश्न होंगे। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 80, ठीक है। यह है कक्षा 6 वालों के लिए, केवल जो जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए। और बताएंगे क्या क्राइटेरिया है इसके लिए, कौन बच्चे इसमें प्रवेश ले सकते हैं और कौन नहीं ले सकते, और जो टोटल मार्क्स होंगे, क्या 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। और इसके लिए समय 2 घंटे दिया जाएगा। देखते नीचे सारे के सारे जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि 4 विकल्प दिए होंगे आपको, ए ब सैद है उसके अनुसार होंगे। और इसमें नो नेगेटिव मार्क्स, यानी कि कोई आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। जो आपके बच्चे पेपर देंगे उनका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा अगर आपके प्रश्न गलत होंगे तो। और जो टाइम रखा है 2 घंटे, ठीक है, पेपर के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे बच्चों को, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें सिलेबस है और कब से आवेदन प्रारंभ है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा 2025-26, यानी कि जो बच्चे वर्तमान में 2025-26 सत्र में कक्षा 5 में है, वह बच्चे 2026-27 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे उनकी जन्म तिथि क्या होनी चाहिए। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि कितनी है, 29 जुलाई 2025, यानी कि इसकी अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2025। अब कौन लड़के कौन लड़कियां, यानी कौन छात्र और छात्रा इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/5/2014 से और 31/7/2016 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि इसमें वही बच्चे या बच्चियां फॉर्म भर सकती हैं जिनकी उम्र 1/5/2014 से 31/7/2016 के मध्य हो। उसके अलावा कोई बच्चा फॉर्म ना भरे, उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देख लें अपने आधार कार्ड के अनुसार, और वो बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरना चालू है। अब देखते हैं आवेदन करते समय हमको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। आवेदन के समय साथ लगने वाले दस्तावेज, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, यानी कि मूल निवास, ठीक है, व्यक्ति का मूल निवास और बच्चे का मूल निवास होना ज़रूरी है। या बिजली का बिल, पिता का बिजली का बिल हो, राशन कार्ड आदि, इनमें से कोई सा भी एक होना ज़रूरी है। मूल निवास हो बच्चे का और पिता का, बिजली बिल हो, राशन कार्ड हो। उसके बाद छात्र छात्रा का फ़ोटो, यानी कि एक की जगह आप कम से कम 3 बनवाएं। तो छात्र छात्रा का एक फ़ोटो होना चाहिए। छात्र छात्रा के हस्ताक्षर, यानी कि उसको अपना नाम अच्छी तरह से लिखना आना चाहिए। उसके बाद माता पिता के हस्ताक्षर, माता पिता में से कोई भी संरक्षक हो उसके हस्ताक्षर ज़रूरी है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC के लिए। अब जाति प्रमाण पत्र किसके लिए, ST SC और OBC के लिए, ठीक है। SC और ST जाति प्रमाण पत्र छात्र छात्रा का नहीं होने पर पिता का, यानी कि अगर जो SC और ST वर्ग में आते हैं छात्र छात्रा, अगर उन बच्चों का जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो पिता का भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन OBC वालों के लिए बच्चे का प्रमाण पत्र ही चाहिए।
ओबीसी के लिए केंद्र के प्रारूप में बना ओबीसी का प्रमाण पत्र, यानी कि ओबीसी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र एसडीएम महोदय से हस्ताक्षरित हो, यानी कि जो सरकार है आजकल ओबीसी पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो ओबीसी वाले अपना प्रमाण पत्र जरूर बनवा के रखें। मूल्यवान सोचा जाती हो, क्योंकि ओबीसी वालों के लिए ज़्यादा समस्या आ रही है बनवाने में ना। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कब अपलोड होंगे, जब आप आवेदन करेंगे, यानी कि फॉर्म भरेंगे। अगला है छात्र छात्रा का नाम, पिता का नाम, माता का नाम अंग्रेजी में, यानी कि जो पिता है, माता है, बच्चे, उनका आधार कार्ड में नाम सेम होना चाहिए, कहीं किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग ना हो। अगर अलग है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जन्म दिनांक जन्म प्रमाण पत्र के अनुरूप होनी चाहिए। जो बच्चे की जन्म दिनांक है वही आधार कार्ड में हो, वही उसकी कक्षा 5 की जो मार्कशीट होगी उसमें हो, या अन्य जो घर पर डॉक्यूमेंट्स है जैसे उसकी जन्म प्रमाण पत्र है उसमें हो, तो सेम होनी चाहिए। तो आप जल्दी से जल्दी जाके फॉर्म भर दें, साइट बिजी हो जाएगी, बाद का वेट ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल MK Job 02।